नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश दिव्य में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एक और नया वीडियो उच्चारण का, जिसमें कि आज हम पांचों के पांचों वोवेल्स को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो महा मैराथन होने वाला है, क्योंकि 5 वोवेल्स यानी ए ई आई ओ यू, ये पांचों वोवेल्स एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जोर से देखना। और हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप इंग्लिश वर्ड का उच्चारण कैसे कर सकते हो वहां से स्टार्ट करेंगे, और पूरे ए ई आई ओ यू तक हम ले जाएंगे। और लास्ट वीडियो का लास्ट में आपको एक और नया पॉइंट पता चलेगा, तो वो लास्ट पॉइंट आप देखना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा कि हमारे अल्फाबेट्स है वो 26 होते हैं टोटल। उसका मैंने एक पर्सनल वीडियो बना के रखा है ABCD का, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अदरवाइज हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं टोटल। कौन कौन से? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और आपको जैसा कि पता होगा, जैसे हमारे हिंदी में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं, वैसे हमारे इंग्लिश में भी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवेल्स इंग्लिश में टोटल 5 वोवेल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स जो है वो हमारे इंग्लिश के वोवेल्स हैं। और इनके नंबर अगर मैं बताऊँ, ए पहले नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे, आई नो 15, 21, ये सभी जो है हमारे नंबर पे आते हैं। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ए आता है 1 नंबर पे, पहले नंबर पे एक आता है, ए आता है। उसके बाद ई, उसके बाद हमारा वोवेल्स है ई आता है कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। उसके बाद आई आता है 9 नंबर पे। ओ आता है हमारे 15 नंबर पे। एंड ओ के बाद यू आता है हमारे 21 नंबर पे। ओके, अब देखो हमारे ये जो 5 वोवेल्स हुए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हो गए हमारे वोवेल्स। ये सभी क्या हो गए हमारे? ये सभी हो गए हमारे वोवेल्स। ये सभी हो गए हमारे वोवेल्स। उसके बाद लेकिन आता है कॉन्सोनेंट्स, मतलब व्यंजन। वोवेल्स को छोड़ के हमारे जो 5 वोवेल्स हैं, उन 5 वोवेल्स को छोड़ के जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। कैसे? कौन कौन से? वो मैं अगर आपको बताऊं तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एच, जे, के, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सभी जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स है। क्या है? ये सभी हमारे व्यंजन कॉन्सोनेंट्स है। ओके, एंड अगर मैं आपको बता दूं कि कॉन्सोनेंट्स कितने हुए, 26 टोटल होते हैं। उसमें से 5 हमारे हो गए वोवेल्स, तो हमारे बचे 21 कॉन्सोनेंट्स, 21 जो है हमारे व्यंजन होते हैं। और इस वाले वीडियो में हमारे जो वोवेल्स है, जो हमारे 5 वोवेल्स है, उसमें से आज हम ए का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कौन कौन से होते हैं वो समझेंगे। 5 कौन कौन से हैं एक बार और बता दो। ए होते हैं ई, आई, ओ, यू। और ए को अलग अलग तरीके से, भाई ए को ए भी पढ़ा जाता है, ए को ओ भी पढ़ा जाता है, ए को आ भी पढ़ा जाता है। तो वो सभी आज हम इस वाले वीडियो में देखेंगे कि ए को क्या क्या पढ़ा जाता है। तो ए के बारे में हम जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सॉरी, ओके, अब हम समझेंगे प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण ऑफ वोवेल्स। किसका? ऑफ वोवेल्स। अब हम वोवेल्स यानी कि स्वर का उच्चारण समझेंगे। उस स्वर में भी किसका? वोवेल्स ए के उच्चारण। मतलब वोवेल्स आपके कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके पास वोवेल्स हैं। एंड इन 5 में से आज हम ए के बारे में समझेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वोवेल्स ए के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है। आ,
ओ, ए, एयर, ए। ठीक है, कौन कौन से है? आ, ओ, सॉरी एंड क्या है? ए का ए जो होता है ए, एयर एंड नॉर्मल ए। ये 5 उच्चारण है। मेनली हम आज इस वाले वीडियो में 2 उच्चारण समझेंगे, ओ और आ। ठीक है, ये 2 उच्चारण के बारे में आज हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे। तो जस्ट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल ए का कौन सा उच्चारण? आ और ओ का। इसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो तो आ के उच्चारण है या फिर ओ के उच्चारण है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले ऑल, ALL, ऑल। इसे ऑल पढ़ते हैं, मतलब सब। आप देखो ऑल, आप लोग क्या करते हो? ए को ए पढ़ते हो, ए को ए पढ़ते हो। अब इस ऑल के देखो ए आप डाल के देखो, ALL जो हमारे पास ऑल है उसके अगर आप ए डाल के देखोगे तो एल, एल क्या होता है भाई? एल इंग्लिश का अल्फाबेट है क्या? एल बिल्कुल नहीं, कोई मीनिंग नहीं निकला, कोई कुछ पता नहीं है। कॉल, CALL, इसे कॉल पढ़ते हैं। कॉल मतलब बुलाना। अब देखो कॉल के जगह अगर आप कैल बोलोगे कैसा लगेगा? कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। मतलब कि कॉल को आप कैल नहीं बोलोगे, कॉल को आप कैल लो कैल। ये क्या हो रहा? कुछ है ये। स्टॉल, अब देखो स्टॉल का स्टेल नहीं बोलते हो, स्टॉल बोलते हो। स्टॉल मतलब अस्थायी विक्रय स्थल, स्टॉल ना कि स्टेल। फार, अब देखो यहाँ पे आ वाली, ये सभी ये जो 3 एग्जाम, ये जो आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, ये तीनों ये थे अ के उच्चारण। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे आ के, जैसे कि फार, FAR। अब फार को अगर आप फॉर पढ़ोगे, अगर आप इस आ के जगह ओ डालोगे कैसा लगेगा? फॉर अगर आप पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? फार को फॉर पढ़ते हो भाई, फॉर मतलब दूरी, कैसा लगेगा? फॉर मतलब दूरी। अरे भाई फार होता है, आप फोर नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, फेर पढ़ोगे, फार को अगर आप फेर पढ़ोगे, फेर 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 कैसा लगेगा? फेर। उसके बाद वॉल, वॉल, WALL, वॉल। वॉल मतलब होता है दीवार। अब वॉल को आप वेल थोड़ी ना पढ़ते हो, वेल मछली थोड़ी ना पढ़ते हो, वॉल पढ़ते हो। वॉल मतलब दीवार होता है। अब चाहे आप वाल थोड़ी ना पढ़ते हो, वॉल को वाल थोड़ी ना पढ़ते हो। स्मॉल, अब स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल। आप स्मॉल का आप स्मेल थोड़ी ना पढ़ते हो या स्मॉल थोड़ी ना पढ़ते हो, स्मॉल पढ़ते हो। स्मॉल मतलब छोटा। सिंपल है भाई, सिंपल। कार, आप कार, CAR, कार, कार। कार को आप कोर पढ़ते हो, कार को आप केर पढ़ते हो, चाहे आप कार को आप कैर पढ़ते हो, पढ़ते हो। कार को आप के और पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। कार को आप कार पढ़ते हो, मतलब गाड़ी। नेक्स्ट है आर, ARE, आर। आर को आप एयर पढ़ते हो। जस्ट लाइक, आप ही मुझे बताओ, आर को अगर आप एयर पढ़ोगे या आर को आप और पढ़ोगे कैसा लगेगा? आर मतलब होता है हाँ, तो आर, आर ना कि एयर ना कि और। एक बार और रिवाइज कर ले, अच्छे से देखना। नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, चलिए ब्लैक, चलिए ये ले लेते हैं थोड़ा। जस्ट लाइक ऑल, ऑल, ALL, ऑल। ऑल को आप ऑल पढ़ते हो। अरे भाई यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ पे इसका उच्चारण है, ओ का उच्चारण यहाँ पे दिया गया है। तो ज्यादा मोटा हो गया ना, तो ALL, ऑल, ऑल। ऑल को आप मान लो। अच्छा चलो, सबके ना मीनिंग पे ना मतलब सबके उच्चारण पे ना अलग अलग चीजें डाल के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओ आ है, यहाँ पे ओ यूज है, तो यहाँ पे मैं आ डाल के देखता हूँ। ALL, ऑल है, तो वहां पे मैं आल डाल के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CALL, ओ सॉरी, CALL, कॉल है, तो यहाँ पे मैं काल डाल के देखता हूँ। क्या भाई? ऑल को आप आल पढ़ते हो, कॉल को आप काल पढ़ते हो। क्या पढ़ने वढ़ने नहीं आता? ऐसा आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को बोलेंगे लोग। ऑल को आल नहीं पढ़ा जाता है, ऑल को ऑल पढ़ा जाता है। काल, कॉल को काल नहीं पढ़ा जाता है, कॉल को कॉल पढ़ा जाता है। ये सभी आप समझ लो, दिमाग में डाल। अब स्टॉल है यहाँ पे, इसके जगह मैं स्टेल यूज करता हूँ। स्टेल,
स्टोल है, इसके यहाँ पे मैं स्टेल यूज करता हूँ। स्टेल मतलब क्या होता है? स्टेल मतलब क्या कहाँ गया? अस्थायी विक्रय होता है, अस्थायी विक्रय स्थल होता है स्टेल मतलब? नहीं होता है, स्टॉल मतलब होता है। फोर, आप फार को फोर पढ़ोगे, FAR फार जो होता है, आप उसे मान लो कि फोर पढ़ रहे हो, फोर पढ़ रहे हो, तो आप क्या कोई सेंस निकल रहा है फोर का? हाँ, नंबर होता है फोर, बट फोर मतलब दूरी निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। मतलब कि आपको उच्चारण सही रखना है। अगर आप उच्चारण सही नहीं रखोगे तो उसका रियल जो है जवाब नहीं निकलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल मीनिंग नहीं निकलेगा, उसका रियल अर्थ नहीं निकलेगा। आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक रहा तो आपका आंसर, आपका जो आंसर है वो भी ठीक रहेगा, आपका जो मीनिंग है वो भी ठीक रहेगा। आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या होगा आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। भाई कॉल को आप काल पढ़ते हो तो काल का भाई क्या मीनिंग क्या होगा? एक्चुअल में इसे आप फ्यूचर में पढ़ोगे, जो अभी मैं बता रहा हूँ बताऊंगा अभी कि आप कहाँ गया मेरा, कॉल को काल पढ़ोगे, कॉल को काल पढ़ते हो तो उसका अभी मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर आप अभी तक उच्चारण ही समझ रहे हो तो उसका भी आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है। बट आप अगर आगे जाओगे तो काल मतलब एक होता है आपके ग्रामर का चैप्टर टेंस। भाई अगर आप कॉल को काल पढ़ोगे तो वो लोग टेंस समझेंगे, ना कि कॉल समझेंगे, ठीक है। अब स्टॉल को आप स्टेल पढ़ोगे तो आप वो लोग ये नहीं समझेंगे स्थायी विक्रय स्थल के बारे में बात चल रही है, नहीं। फार को अगर आप फोर पढ़ोगे तो वो नहीं समझे कि दूरी की बात चल रही है, बिल्कुल नहीं समझेंगे। वॉल को अगर आप वाल पढ़ोगे तो भाई वाल क्या होता है? वाल होता है कुछ। स्मॉल को आप स्मॉल पढ़ोगे या स्मेल पढ़ोगे, हाँ स्मेल मतलब गंध होता है, बट स्मॉल मतलब छोटा होता है। कार को अगर आप कोर पढ़ोगे तो कोर एक चीज होता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है एट दिस टाइम नाउ। आर को अगर आप और पढ़ोगे, और भी एक चीज होता है, वो भी जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस हो गया, प्रोनाउंसिएशन खत्म भैया जी। ओ आ का प्रोनाउंसिएशन खत्म। डर को भूल जाओ, ओ आ कैसा पढ़ा जाता है भूल जाओ। ये वीडियो देखो और पूरा मस्त मंगन होके एक बार पढ़ो, एक बार सारे एग्जाम्पल को अपने मन से पढ़ो, 5 एग्जाम्पल बाहर से बुक से लो और उसका उच्चारण करो। उसका उच्चारण करोगे तभी फल मिलेगा, काम करोगे तभी फल मिलेगा। अब जैसे फल, अब फल को अगर मैं फॉल पढ़ूं तो क्या कुछ निकल रहा है? फ्रूट को मैं फ्रूट पढ़ूंगा, कुछ निकल रहा है। सब्सक्राइब। अब मैं इस सब्सक्राइब को स्क्रॉप पढ़ूंगा, यूट्यूब वाले का कुछ मीनिंग निकल रहा है। लाइक। अब इस लाइक को मैं लॉक पढ़ूंगा, कुछ निकल रहा है मीनिंग। इस लाइक को अगर मैं लॉक पढ़ूंगा या लॉइक पढ़ूंगा, कुछ निकल रहा है मीनिंग? नहीं निकल रहा है। शेयर एक और ले लेते हैं, शेयर को अगर मैं सुअर पढ़ूंगा, तो भाई सुअर तो पिग हो गया। अब कमेंट को अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा, उसका मीनिंग ही बदल गया। बस हो गया, चैप्टर खत्म। ओ आ का उच्चारण खत्म। समझ में आया? ई के उच्चारण के नियम। अब देखो ये ई का उच्चारण के नियम हमने देखो, मेनली वोवेल्स ई के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है। कौन कौन से है? ए, ठीक है, ई है, कहीं कहीं पे ई बोला जाता है उसे, कहीं पे ई बोला जाता है। ओके, अब देखो ए कहाँ बोला जाता है, ई कहाँ बोला जाता है, ई कहाँ बोला जाता है, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ए का छोटा उच्चारण। ए का छोटा उच्चारण मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो कि ये का छोटा उच्चारण मतलब ये होता है कि जो भी लिखा हुआ है ना वो आप जल्दी मतलब छोटे शब्द में बोल दो। जैसे नेट लिखा हुआ है तो इसे आप तुरंत बोल दिया नेट। लेकिन कुछ आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कि ई का यूज होता है, लेकिन उसमें जो है बड़ा उच्चारण निकलता है, बड़ा उच्चारण। तो फिलहाल इस वाले वीडियो में हम छोटे उच्चारण के ही कवर करने वाले हैं। सो ए, अब देखो NET नेट, इसे ये नहीं पढ़ते हो नेटो, इसे ऐसे नहीं पढ़ते, इसे डायरेक्ट पढ़ा जाता है नेट। अब देखो इसमें ए का उच्चारण भी आपको मिल जाएगा ने में। यहाँ पे ने अगर आप देखोगे तो इसमें ए, लास्ट में ए आ रहा है। नेट मतलब जाली। ओके, CENT सेंट।
सेंट। अब ये बड़ा उच्चारण क्या होता है, छोटा उच्चारण क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ही। सेंट, सेंट मतलब होता है 100 या एक सिक्का। ओके, से, इसमें भी आपको एक दिख रहा होगा ए का लास्ट में, से में से, इसमें से। ओके, के इसी के केक, क्या केक, केक मतलब जी मिलचलाना। नेक्स्ट बी ई डबल एल, बेल, बेल, बेल मतलब घंटी। बेल मतलब घंटी होता है, आप मंदिर में भी देखोगे वो घंटी भी होता है, और किसी भी रूम के बाहर जो लगा हुआ होता है वो घंटी भी होता है। बेल मतलब घंटी, जितने घंटी होते हैं सभी वो आप बेल बोल सकते हो। पेट, पीईटी, पेट, पेट, इसे ये नहीं पढ़ते हो पेट, पेट, इसे ऐसे पढ़ते हो आप, पेट से आप पढ़ते हो पेट। पेट मतलब होता है पालतू, पालतू। पेट एनिमल, आप चाहो तो पेट एनिमल बोलो, पालतू जानवर। आपका जो भी पालतू है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मेनली पेट का मतलब होता है पालतू। उसके बाद है MET, मेट, क्या मेट, मेट मतलब मिला। ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। BEG, बेग, बेग मतलब भीख मांगना, आपने कभी भी देखा होगा कहीं पे भी। FEND, फेंड, क्या फेंड मतलब रोकना। LESS, लेस, लेस क्या लेस, लेस मतलब कम, लेस मतलब कम। HELL, HELL, जब कोई भी देखो, मैं आपको इसी वीडियो में एक बता दूं बात, एक्चुअल में किसी किसी को नहीं पता रहता है। मान लो कहीं पे भी डबल ए लिखा हुआ है, कहीं पर भी डबल ए लिखा हुआ है, मतलब कहीं पर भी 2 ए लिखा हुआ है, मेनली 2 ए लिखा हुआ है, ठीक है, 2 ए लिखा हुआ है, कहीं पर भी 2 M लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, या कहीं पर भी 2 सेम अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो उसे आप जो अल्फाबेट्स होता है ना, जैसे ए है और 2 लगातार लिखे हुए हैं तो डबल आप बोल दोगे। अगर 3 लगातार लिखे हुए तो ट्रिपल ए, 4 लगातार लिखे हो, एक्चुअल में 4 बहुत कम मिलेंगे, 3 भी बहुत कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे 2 ही मिलेंगे, 4 ट्रिपल ए, ऐसे ही आप बोलते जाओगे। ओके, तो यहाँ पे डबल एल है, एल है, 2 एल है यहाँ पे, और इसे प्रोनाउंस एक एल को एल पढ़ते हो, लगातार 2 एल है तो इसे डबल एल पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे एस है तो डबल एस पढ़ोगे। ओके, HELL, हेल, हेल मतलब नर्क, क्या पढ़ोगे इसे, हेल, हेल। ओके, SELL, SELL, सेल, सेल, सेल मतलब बेचना, बाई सेल आप जानते होगे, इसमें सेल मतलब बेचना। FELL, FELL, फेल, फेल मतलब गिरा। और अगर आप अपने एग्जाम में फेल नहीं होना चाहते हो, फेल नहीं होना चाहते हो, तो जल्दी से जाओ, हर एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पे इंग्लिश दिव्य पे अपलोडेड है, आप जाके जल्दी से सभी वीडियो देखो। एक एक वीडियो देखोगे तो आपका इंग्लिश के एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया हमारे हर एक वीडियो को देखने के बाद, जितना मैंने अभी तक आपको बता दिया है उनसे अगर एक भी क्वेश्चन आया वो आपने छोड़ दिया, तब आप मुझे आके नीचे कमेंट करना कि भाई मैं नहीं समझा, मुझसे क्वेश्चन छूट गया। अगर छूट गया तो, अगर नहीं समझे तो, अगर समझ गए तो नीचे एक प्यारा सा लाइक बटन दिख रहा होगा, उसे तो दबा दो, सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा उसे भी दबा दो, कमेंट कर देना कि भाई समझ गया मैं, एंड मैंने परीक्षा दिया, आपके अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखा और मेरा रिजल्ट आया, मैं 100 में से 100% ला लिया और पास हो गया। ऐसा मुझे नीचे कमेंट करके लिखना। ओके, अगर हो गए तो। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब एक उच्चारण हमने देखा था शुरू में, देखो ए हो गया कवर, ये था छोटा। ओके, अब हम देखेंगे ई। ओके, ई का उच्चारण। अब देखो ई, BE, बी, BE, बी, ई, यहाँ पे लास्ट में एक ई दिख रहा होगा, बी, बी मतलब होना। ओके, HE, ही मतलब वह, EAR, ईयर, क्या ईयर, ईयर मतलब कान। ME, मी, मी मतलब मुझे। REAL, रियल, रियल, रियल मतलब वास्तविक। WE, वी मतलब हम। SHE, सी मतलब वह। SEAL, सील, सील मतलब मुहर। MEAL, मील मतलब भोजन। FEEL, फील मतलब अनुभव करना। अब देखो मैं आपको बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये ना हमारा पार्ट 1 है, ये क्या है हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में अभी देखो मैं आपको बता दूं, इसमें अभी आपने ज़्यादा कुछ समझा नहीं है, इसमें आपने बस इसका छोटा उच्चारण समझ लिया। ओके, इनसे तो आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आप हर एक क्वेश्चन बताओगे, बोल दिया जाए कि भाई देखो, मान लो कि आपको एग्जाम में पूछ दिया गया कि नेट है, नेट, उसमें किसका उच्चारण आपको दिख रहा है,
ने में, तो आप बोलोगे ए का उच्चारण दिख रहा है, उसमें किसका उच्चारण ए, यानी कि उसमें कौन सा वोवेल्स का या किसका उच्चारण दिख रहा है, ई का। हिंदी में पूछे तो ए, इंग्लिश में पूछे तो ई। ओके, तो इसे करते करते आपको सबका आंसर देना, एक बार रिवाइज कर ले। लंबा उच्चारण देखना है किसका, ई का। अब देखो ई का उच्चारण देखना है और ई का, तो यहाँ पे मैंने डबल ई क्यों लिखा है, चलिए रीजन मेरे आपको दे देता हूँ। आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे इंग्लिश में जहाँ पे कि डबल ई एक साथ हो, डबल ई एक साथ हो, आप देखोगे इन सभी में डबल ई जो है एक साथ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे डबल ई एक साथ हो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको ई जो होता है ना वो लंबा उच्चारण देता है। क्या वो ई जो है ना वो आपको लंबा उच्चारण होगा, नहीं समझे। देखो जैसे कि एस डबल ई सी, इस कैसे पढ़ते हो आप, सी, इसे सी थोड़ी नहीं पढ़ते हो, सी क्या होता है भाई, सी, इसे इसका लंबा उच्चारण निकल रहा है सी। इसके अंत में आप देखोगे ई आ रहा है ई, और ये ई जो है थोड़ा लंबा खींच रहा है इस वर्ड को, सी मतलब होता है देखना, समझ गए। जिस भी वर्ड में आपको डबल ई जो है लगातार मतलब एक साथ दिखे डबल ई कहीं पे भी, तो उसमें समझ लेना कि उसका लंबा उच्चारण निकलने वाला है, और उसमें किसका उच्चारण निकलेगा, ई का। ओके, ई का लंबा उच्चारण। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमने सी का एग्जांपल देखा, अब देखो डब्ल्यू डबल ई पी, वीप, क्या, वीप मतलब होता है रोना। डी डबल ई पी, डीप मतलब होता है गहरा। बी डबल ई, बी, कैसे पढ़ते, बी लास्ट में ई आ रहा है, बी मतलब मधुमक्खी। स्लीप पढ़ोगे तो स्लीप मतलब सोना। एस डब्ल्यू डबल ई पी, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। ओके, ऑल क्लियर। चलिए थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है, डबल ई रहे तो इसका जो है लंबा उच्चारण निकलेगा ए का, लेकिन इसमें क्या है कि ई के साथ ए जुड़ा रहे तो ई का जो है छोटा उच्चारण निकलने वाला है। अंडरस्टैंड। ई के साथ ई रहे, डबल ई रहे तो बड़ा उच्चारण, अगर ई के साथ ए रहे तो छोटा उच्चारण निकलेगा। इस बात को आपको अपने दिमाग, कॉपी पे नोट कर मत करो, दिमाग में नोट करो, अपने माइंड में नोट करो कि ये होता है। कॉपी पे नोट करोगे, रट्टा मारोगे, भूल जाओगे। रट्टा मारने से याद होता है रट्टा ही मारो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा आपको समझना है तो दिमाग में छापो भाई, कॉपी में छापने से नहीं होगा, दिमाग में छापना पड़ेगा। ओके, तो देखो ई के साथ ए रहेगा तो उसका छोटा उच्चारण निकलेगा। बड़ा उच्चारण मतलब क्या होता है, थोड़ा लंबा खींचता है, छोटे उच्चारण के मुताबिक थोड़ा लंबा ई जो है, ई वाला पार्ट वो खींचता है, छोटा उच्चारण बड़े उच्चारण के मुताबिक छोटा। देखो SEA सी, इसी तरह मैं पढ़ूंगा सी मतलब समुद्र। BEAT बीट, इसे ये नहीं पढ़े बीट, इसे ऐसे पढ़ोगे बीट, ऐसे नहीं पढ़ोगे, इसे आप सीधा पढ़ोगे बीट मतलब पीटना। ओके, अंडरस्टैंड। अब चलते हैं अच्छे से एग्जांपल देखते हैं। एम, देखो यहाँ सब पे आपको ई ए जो है एक साथ दिखेगा। MEAN मीन मतलब अर्थ देना। BEFORD बिफोर मतलब पहले। PEA पी मतलब मटर। MEAT मीट मतलब मांस। CHEAT चीट मतलब धोखा देना। HEROIC हीरोइक मतलब साहसी। देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा, अच्छे से देखा। अब देखिए ELEVEN 11 मतलब 11। ECLIPSE इक्लिप्स मतलब ग्रहण। इक्लिप्स क्या कहते हैं, इक्लिप्स, ऐसे नहीं पढ़ोगे इक्लिप्स, सीधा इक्लिप्स मतलब ग्रहण। EFFECT इफेक्ट मतलब प्रवाह, ओके। NEAR नियर मतलब पास। PEAR पियर मतलब नाशपाती, क्या नाशपाती। REAR
रियर, रियर मतलब पिछला भाग, बैक साइड, पिछला भाग। ओके हाँ, ये हमारा तीसरा है, तीसरा वॉवेल्स है। क्या है? वॉवेल्स आई के उच्चारण के नियम। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वॉवेल्स आई के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है, यानी कि वॉवेल्स आई के जो है प्रमुख यानी कि मेन जो है बस दो है। कौन कौन से है? एक तो ई है यानी कि हर्षी, और आई है। क्या है? आई है। लेकिन कभी कभी जो है, कभी कभी यह ओ जैसा उच्चारण भी देता है। मेन तो बस है ये दोनों, ये एंड ये, लेकिन कभी कभी सम टाइम जो है ये ओ का भी उच्चारण देता है। तो ये ई का उच्चारण कहाँ देता है, आई का उच्चारण कहाँ देता है, अ का उच्चारण कहाँ देता है, तीनों का मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है आई, यानी कि आई का पहला देखो यहाँ पे उच्चारण क्या था। एक बात और समझ लो यहाँ पे कि देखो जितने भी आपको आय है ना, तो आई में बस ये आएगा, या तो ई उसका उच्चारण निकलेगा या तो आई निकलेगा। कभी कभी सम टाइम सम पोजीशन में आपको अ उच्चारण निकलेगा। और आपको एक और बात समझ लो कि आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन सभी को प्रोनाउंस करने के लिए, आप लोग को अच्छे से उच्चारण करने के लिए आपको बस वीडियो को एंड तक देखना, यही बताना था, इसलिए मैं बैक आया था। एंड देखो मैं एक और बात बताने आया था कि देख लो यहाँ पे ई है यानी खर्ची है, आई है, एंड समटाइम ओ है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अभी ई के हर्ष उच्चारण, ठीक है। तो देखो पढ़ो, तो आप लोग पहले प्रोनाउंस करो, आप लोग पहले प्रोनाउंसिएशन में आप लोग पहले प्रोनाउंस करो इसको PIN करो, बोलो उधर से बोलो। PIN होता है पीन मतलब होता है सुई। अब देखो मैं इसे ना थोड़ा संधि करता हूँ, संधि मतलब कि इसे तोड़ता हूं। तोड़ोगे जब इसे तो आपको क्या क्या मिलेगा, कुछ आपको ये मिलेगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई हर्ष उच्चारण। यहाँ पे पी, ई जो आप पढ़ते हो पीन, तो उसमें पी पे चार जोड़ दो तो पी के लास्ट में क्या आता है, पी, ये ई आ रहा है ना। अब देखो प यानी कि आधा प हलंत में ई जोड़ने पे बन गया ये पी। तो देखो प और पी को अगर मैं अलग अलग करूंगा तो यहाँ पे आपको ई दिखेगा, ई दिख रहा है ना, यही ई यहाँ पे दिया गया है, यही ई जो है यहाँ पे दिया गया है। और ये अब जब सबका संधि करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सब में ए। जैसे कि सिप है, SHIP, इसे पढ़ोगे आप सिप, क्या पढ़ते हो, सिप मतलब होता है जहाज। एंड देखो सिप जब आप पढ़ते हो तो देखो सी इस पे जोड़ दो, सी लास्ट में एक ई का साउंड निकल रहा है। आपके लिए मैं एक और संधि कर देता हूं। अगर आप जब सिप का संधि करोगे तो सौ आएगा, आधा सौ आएगा, तालम सौ, आधा तालम सौ, प्लस हर्षी आएगा, प्लस हलंत आएगा, प्लस आ आएगा, ये होता है सिप। देखो ई आ रहा है ना, ई आ रहा है ना, यही ई तो यहाँ पे दिया गया है भैया, यही ई तो यहाँ पे दिया गया है। जस्ट लाइक आपको एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ILL, इसे क्या पढ़ोगे, कील, क्या कील, इसे कील नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते किल मतलब होता है मारना। लेकिन जब आप की पे जोड़ दो, कील मतलब ई, इसके आप संधि करो, कोहलंत प्लस ई प्लस लोहलंत प्लस आ। देखो की में आपको ई ये दिख रहा है ना, यही ई आपको बताना होता है, ठीक है। ई कील, बस हो गया, किल मतलब होता है मारना। नेक्स्ट है CITY, सीटी, सी, इस पे में ये मत देखो, पहला देखो, फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट अक्षर देखो, ई का साउंड निकल रहा है ना, उसका टी, सिटी मतलब होता है शहर। नेक्स्ट है HILL, हील। देखो सब में आपको आई दिख रहा है, सब में आपको जो है आई दिख रहा है। ये आपको मेन ध्यान रखना है, जिसमें आई दिखे उसका उच्चारण ई होगा। ये नहीं कि दिख रहा है ई एंड उसका उच्चारण आप कर दो ई, नहीं, आई दिख रहा है तब उसका उच्चारण नहीं होगा। इसके बाद HILL, हील, हो को देखो, हो पे जोड़ दो, हो हलंत प्लस ई प्लस लो हलंत प्लस अ। देखो हो हलंत प्लस ई इज इक्वल टू होता है
ही, लो हलंत प्लस ओ इज इक्वल टू होता है लो, हिल बन गया, हिल बन गया। यही हिल तो बताना है, यही तो बताना है कि ई आपको कहाँ दिख रहा है, यही तो मुझे आपको बताना है कि ई आपको कहाँ दिख रहा है। जैसे कि DIM डीम, डी मतलब होता है धुंधवा, क्या धुंधवा। अब देखो इस एंड हिल मतलब पहाड़ी होता है, मैं आपको बता दूं। एंड देखो डीम को अगर आप करोगे संधि तो दो हलंत आएगा, प्लस ये दो है, ये दो है, दो है, प्लस आएगा आपका ई, प्लस आएगा आपका मो हलंत, प्लस आएगा अ। अब देखो दो हलंत प्लस ई इज इक्वल टू डी, मो हलंत प्लस ओ इज इक्वल टू म डीम। यही डीम तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बस 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 हो गया। एक थोड़ा और एग्जांपल देख लो। BIG होता है बिग, क्या होता है बिग। बिग में भी देखोगे अगर आप तो बो हलंत प्लस ई प्लस गो हलंत प्लस ओ। ये गो हलंत प्लस ओ को मत देखो, अभी बो हलंत प्लस ई को देखो, क्योंकि मुझे अभी आपको बताना है कि ई आपको दिख कहाँ रहा है। तो बो हलंत प्लस ई देखोगे तो बी 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 लास्ट में ई का साउंड निकल रहा है ना, वही ई का साउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है TRIC के ट्रिक। क्या है ट्रिक? ट्रिक वही ट्रिक तो बता रहा हूं कैसे पहचानोगे, जल्दी देखो। ट्रिक मतलब होता है चाल। आप देखो ट्रिक को, ट्रिक जब आप ट्रिक को पढ़ते हो तो देखो ट्री ट्री ट्री, जब आप ट्री पे जोड़ दो, ट्री पे जोड़ दो तो देखो बिना, एक तो बिना ई के पढ़ो, एक बिथ ई के पढ़ो। देखो बिना ई के आप पढ़ोगे इसे तो आएगा ट्रा ट्रा ट्रा, तो कुछ सामने निकल रहा है ई का। लेकिन बिथ ई के पढ़ोगे तो आपको ट्री, लास्ट में एक ई का साउंड निकल रहा है ना हर चीज का, ट्री, बस हो गया। वही तो जानना है। उसके बाद SHRINK श्रिंक, क्या श्रिंक, श्री ई, सब में देखो लास्ट में ई का साउंड निकलेगा ही निकलेगा। श्री ई का श्रिंक, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, उधर MILL मील, ई मी में देखो ई का साउंड निकल रहा है ना लास्ट में, मी मील, मील मतलब होता है चक्की। नेक्स्ट देखो BIT बीट, बीट मतलब टुकड़ा। अब देखो बी में आपको दिख रहा होगा बो हलंत प्लस ई इज इक्वल टू होता है, ये ई नहीं होता है, रुक जाओ मैं आपको अच्छे से थोड़ा दिखा देता हूं। बो हलंत प्लस ई प्लस टो हलंत प्लस अ। बो हलंत प्लस ई हो गया बो हर्षिकार बी, टो हलंत प्लस ओ हो गया ट, बीट हो गया बीट, खत्म मतलब होता है टुकड़ा। नेक्स्ट है FILL फील, फील मतलब होता है भरना। आप फील को भी देख लो, फो हलंत प्लस ई प्लस लो हलंत प्लस अ। अब देखो इसे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट का फी ल फील, बस हो गया, बस हो गया। देख लिए कहाँ पे दिखता है, आप लोग देख लिए ना कहाँ पे आपको ई मिलता है, ई कहाँ पे मिलता है आपको, वो उतना आप समझ गए होंगे आई थिंक सो। अब देखो अब हम समझते हैं आई का। अगर आप जैसे फर्स्ट पेज पे जाओगे, आई मीन सेकेंड पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3 उच्चारण, 2 तो मेन, एक फालतू, मतलब फालतू मैंने गलती से बोल दिया, एक तो कभी कभी समटाइम, सम पोजीशन समटाइम, ठीक है, बट दो प्रमुख, 2 मेन, बट 1 समटाइम सम पोजीशन, बट 2 एनी टाइम एनी पोजीशन। ओके, ये ऐसा आपको याद रखना है। क्या था? आई, आई। आप देखो यहाँ पे आई का हमने एग्जांपल लेके रखा है, KIND, KIND, काइंड, आई आई, का को अगर ड पढ़ते हो और का ई और अगर न अड्डा, अब इसे पढ़ोगे काई। देखो अब मैं इसका संधि करता हूं, अब अच्छे से हर एक का मैं संधि करता हूं, तब आप देखोगे। काइंड को अगर आप देखोगे तो को हलंत है, ठीक है, प्लस आ है, ठीक है, प्लस ई है, चलो ये भी ठीक है, प्लस न हलंत है, ये भी ठीक है, प्लस ड हलंत है, ये भी ठीक है, प्लस अ हलंत है, ये भी ठीक है। इन सभी को जोड़ने के बाद ही बनता है काइंड। आप देखो यहाँ पे बोल रहा है आई आई, आप तो बोलोगे आई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे कैसे नहीं दिख रहा है वे, कैसे नहीं दिख रहा है? यहाँ पे तो देखो संधि क्यों किया है मैंने, इसलिए ना। को हलंत प्लस आ हो गया का, उसके बाद यहाँ पे ई है ना, ई है ना, मान लो कि ये को नहीं है तो आ प्लस ई है ना, आ प्लस ई है ना, पर को है तो को में आ जुड़ जाता है का, उसके बाद ई है तो का जब पढ़ते हो तो का
का में आपको लास्ट में आ का साउंड दिख रहा है, आ का साउंड दिख रहा है, उसके बाद ई है ही, तो आई बन गया, आई बन गया, काई, आई देखो, आई काई, काइंड, काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। ऐसे करते करते मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे कि BIND, बाइंड क्या होता है, बाई, आई, बाई, आई का साउंड दिख रहा है ना, बाई, बाई, बाइंड मतलब होता है बांधना। आप देखो इसका भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। ब हलंत होता है उसमें, उसके बाद उसमें आ जुड़ा हुआ रहता है, फिर उसमें ई जुड़ा हुआ रहता है, प्लस न हलंत है, आधा न है, उसके बाद ड हलंत है, प्लस अ है। ये देखो बहुत ठीक है। उसके बाद आ है, बा हो गया, उसके बाद उसमें ई जुड़ा हुआ है तो बाई, बाई, नौ हलंत है तो आधा नो वहां पे हुआ है, दो हलंत प्लस है तो पूरा डो हो गया, बाइंड हो गया। उसके बाद MILD, क्या MILD, माइल्ड, माइल्ड, आई सब में दिखेगा। ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं लिया है मैंने जिसमें नहीं दिखे। आई बाइल्ड मतलब होता है, माइल्ड मतलब होता है कोमल, कोमल, कोमल। उसके बाद KIT, काइट, काइट मतलब होता है पतंग, एक्चुअल में पतंग होता है। बट देखो मैं आपको दिखाता हूं इसका भी संधि करके, क्योंकि जब तक मैं संधि नहीं करूंगा तब तक आपको जो है अच्छे से समझ में आई डोंट थिंक सो कि आने वाला है। तो आप लोग जो है एक बार देख ही लो कि संधि इसका होता कैसे है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों के लिए इसे मिटा लेता हूं। अब देखो संधि जब मैं आपको काइट का करूंगा तो को हलंत प हो गया, प्लस आ हो गया, प्लस ई हो गया, प्लस तो हलंत हो गया, प्लस ओ हो गया। देखो को हलंत प्लस हो गया, ओ आ हो गया, का हो गया, उसमें ई जुड़ा हुआ है यहाँ पे, काई हो गया, काई हो गया, आई का साउंड निकल रहा है ना, बस हो गया। उसके बाद जैसे कि PILE, पाइल, क्या है, पाइल, पाइल, पाइल मतलब होता है ढेर। आप देखो पाइल को जो पढ़ोगे प हलंत प्लस आ हो गया, प्लस ई हो गया, प्लस लो हलंत हो गया, प्लस ओ हो गया, ये होता है पाइल। प हलंत प्लस आ हो गया, पा, पा, उसके बाद ई है तो पाई, आई का साउंड निकल गया, प्लस लो हलंत है आधा, सॉरी प्लस ई, उसके बाद क्या है, ल हलंत है तो ल हो गया, ओ जुड़ा हुआ है तो पूरा लो हो गया। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। HIND, हाइंड, क्या है, हाइंड, हाई, आई, हाई, आई, हाइंड, हाइंड मतलब होता है पिछला, ठीक है। उसके बाद BLIND, ब्ला, ब्लाइंड, ब्लाई, ब्लाइंड, ब्लाइंड, अंधा। CHILD, चाइल्ड। देखो हर एक में आपको यहाँ पे आ दिखेगा, उसके बाद ई दिखेगा, आ दिखेगा, ई दिखेगा, आ दिखेगा, ई दिखेगा, आ दिखेगा, ई दिखेगा, आ दिखेगा, ई दिखेगा, बस यही तो पकड़ना है। चाइल्ड है, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। लाइम है, लाइम, लाइम मतलब चूना। वाइल्ड है, वाइल्ड, क्या है, वाइल्ड, वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली। जंगल तो होता है फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगली होता है वाइल्ड, ठीक है। ओके ऑल अंडरस्टैंड। अब एक बात चाहो तो मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 का संधि भी कर देता हूं, जैसे कि चाइल्ड का मैं ले लेता हूं। चो हलंत प्लस आ हो गया, प्लस ई हो गया, प्लस लो हलंत हो गया, प्लस डो हलंत हो गया, प्लस ओ हो गया। चाइल्ड ये हो गया। चो हलंत प्लस आ हो गया, यहाँ पे चो हलंत है, चा, और उसके बाद ई है तो चाई, चाई, बस हो गया। आई का साउंड निकल रहा है, हो गया। जैसे कि लाइम है तो लो हलंत हो गया, प्लस आ हो गया, प्लस क्या हो गया, ई हो गया, प्लस मो हलंत हो गया, प्लस ओ हो गया। अब देखो लो प्लस आ हो गया, लो हलंत प्लस आ गया, ला हो गया, उसके बाद ई है तो लाई हो गया, आई का साउंड निकल गया, बस हो गया। यही देखना था हमें। अब देखिए अब है समटाइम सम प्लेस वाला आ गया एक, जिसकी कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप इसे नहीं जानोगे, चाहे तब आपको कहीं इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया गया तो आप लोग जो है आओ मतलब मुंह ऐसे आ कर दोगे, तो इसलिए आपको इससे को भी जानना जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अब देखो आई का जो है साउंड अब अ के रूप से निकल रहा है। आप लोग बोलोगे कि अ के रूप से तो मैंने सिर्फ ए का देखा है, नहीं आई का भी निकलता है, आई का भी निकलता है, ऐसा नहीं है। आपने जो नहीं देखा जरूरी नहीं है वो होगा ही नहीं, आपने जो नहीं देखा जरूरी नहीं है वो होगा ही नहीं। आपने तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं देखा था जब आप ABCD सीख रहे थे। चलिए देखिए उसके बाद है BIRTH, बर्थ, बर्थ। अब देखो इसे अगर मैं तोड़ू ब हलंत प्लस अ प्लस
हलंत प्लस था, इसे एक तरह से जब आप बर्थ को पढ़ोगे तो देखो ब हलंत प्लस अ होता है ब। देखो ब आधा है, उसे पूरा करने के लिए अ जोड़ा गया, इसलिए उसके लास्ट में जो है अ का साउंड निकलता है बर्थ। बर्थ अ मतलब होता है जन्म, अ का साउंड में निकलेगा, जैसे कि FIRST फर्स्ट। क्या फर्स्ट, फर्स्ट 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 फर्स्ट। देखो अ का साउंड निकल रहा है इसमें भी, फहलंत प्लस अ, इसी अ का साउंड निकल रहा है इसमें भी, मतलब फर्स्ट मतलब होता है एक्चुअल में पहला। और पहला आपको आना है, फर्स्ट आना है, तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, तभी फर्स्ट आप आ पाओगे। BIRD बर्ड, बर्ड 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 मतलब होता है पक्षी। देखो सब में ओ का साउंड निकलेगा, इससे कोई मुझे संधि करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जितना भी आपको हिंदी अक्षर होता है वो किसी भी शब्द में वो आधा होता है, वो आधा होता है, उसे पूरा करने के लिए उसमें ओ यूज होता है। तो इसमें पहले ही आपको आधा दिख रहा है, मतलब पूरा दिख रहा है, तो वो आधा होगा, उसे पूरा करने के लिए उसमें ओ जोड़ा होगा, और ओ जोड़ा होगा तो उसमें आपको लास्ट में ओ का साउंड दिख रहा होगा, ओ का साउंड आपको मिल रहा होगा। तो बर्ड में बर्ड ओ का साउंड दिख रहा है, GIRD हो गया गर्ड, ग अ का साउंड दिख रहा है, ग में गर्ड मतलब होता है बांधना। FIR फॉर्म, फॉर्म फॉर्म, पहले ओ का साउंड निकल रहा है, उसके बाद रो का साउंड निकल रहा है, रो का साउंड मत देखो, ओ का साउंड देखो, ओ का साउंड इंपॉर्टेंट है। फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है संस्था। उसके बाद DIRT डर्ट, डर्ट मतलब मिट्टी, डर्ट डर्ट। उसके बाद GIRL गर्ल, गर्ल 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 मतलब लड़की। बस वो क्या दिख रहा है, आई, क्या दिख रहा है। अब आई का साउंड आई ही निकलता है, क्या निकलता है, आई का साउंड जो है आई ही निकलता है। वो कहाँ निकलता है वो मैं अब आपको दिखाता हूं। अब देखो जब आप फायर, देखो FIRE इसे पढ़ा जाता है फायर, फायर नॉर्मल पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो, फायर जैसे पढ़ते हो, फायर मतलब होता है आग। चलो इसका तो है थोड़ा संधि करते हैं। फोहलंत प्लस आ प्लस योहलंत प्लस अ प्लस रोहलंत प्लस अ। क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, आई दिख रहा है। चलो अब मैं इसको जो है एक स्टेप आगे कर लेता हूं, जरूरी तो नहीं है इसे भी समझ जाते, लेकिन बहुत लोग जो है नहीं समझेंगे, इसलिए मैं एक स्टेप और आगे कर देता हूं। फहलंत प्लस आ प्लस य, देखो यहाँ पे य हलंत प्लस अ को मैंने टोटल यो कर दिया, रोहलंत प्लस अ को मैं रो ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है ना, आई, अरे भाई फहलंत में आ जोड़ोगे तो फा होगा, आ होगा, उसके बाद ठीक आगे य है तो फाई, आई, देखो ना यहाँ पे आ है, उसके ठीक आगे य है, मान लो फा नहीं है तो आई का साउंड निकल गया। अब फोर इसी में आ रहा है तो फहलंत प्लस आ हो जाता है फा, और य है तो आ के ठीक बाद य आ रहा है तो फायर, फायर फायर फायर, ठीक है। बस यही शायर है, SIR, फायर मतलब आग होता है, SIR शायर, शायर मतलब होता है महाशय। अब देखो शायर में भी आपको ठीक फायर जैसे दिख रहा है, सहलंत लिख दे रहा हूं, लिखने की जरूरत है नहीं लेकिन लिख दे रहा हूं, सहलंत प्लस आ प्लस यहलंत प्लस आ प्लस क्या हो जाएगा, रोहलंत प्लस आ। देखो सहलंत प्लस आ हो गया, सा हो गया ना, सा प्लस यह है तो आ के ठीक बाद यह आ रहा है, आई 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 आई, बस हो गया, बस हो गया, कुछ नहीं देखना है उसके बाद, और कुछ देखना ही नहीं है। सेम आगे जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं वर्ड मीनिंग, सभी वर्ड मीनिंग कुछ और से ही आपको दिख रहे हैं। जैसे कि और एग्जांपल आप देखोगे तो DIRECT डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब होता है सीधा। देखो यहाँ पे डायर, डाई डाई आई आई, डायरेक्ट मतलब होता है सीधा, बस हो गया। आई का साउंड निकल रहा है, WIRE वाई, वायर वायर वायर, आयर, आयर का साउंड निकल रहा है यहाँ पे, आय आयर, ठीक है। वायर मतलब होता है तार। बस ऐसे पढ़ते जाओ, मूर्खों में पढ़ते जाओ, मैं तो कंप्लीट कर दे रहा हूँ, एक्चुअली मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होगी, आई थिंक सो कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ADMIRE एडमायर, एडमायर, मायर मायर, आयर आयर। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई, तो इस पॉइंट पे आप देखो यहाँ पे आपको आई का साउंड भी दिख रहा है, ठीक है। आई, जहां पे आई दिखेगा वहीं पे आई का साउंड भी दिखेगा आपको यहाँ पे, आयर मायर
माई आयर एडमायर मतलब होता है। गाइस, क्या आपको पता है कि आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर। प्रशंसा करना क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। लाइक कर दो, मेरी प्रशंसा कर दो, प्रशंसा करने के लिए शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हो गया, बस खत्म। क्या है उसके बाद? HIRE हायर। क्या है? हायर। हा, इसे मिटा दे, चले मिटा देते। आयर फायर मतलब होता है किराए पर लेना। DIRE डायर मतलब भयानक। देखो आय सब में दिख रहा है। TIRE टायर, आय टायर मतलब होता है थकना। आप देखो, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? चल लो बताओ मुझे नीचे क्या दिख रहा है। जब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, जब आई एक साथ हो या फिर EI एक साथ हो तो उसका उच्चारण जो है दीर्घी यानी कि बड़ी एक यानी कि दीर्घी के रूप में होगा, यानी कि दीर्घी के रूप में होगा। किसके रूप में? दीर्घी के रूप में होगा। इसके कहने का यही मतलब है। अब देखो आप इसे प्रूफ कैसे करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। RECEIBE रिसीव। देखो आपको यहां पे दिख रहा होगा EI एक साथ। क्या दिख रहा है? EI एक साथ, EI एक साथ। किस पॉइंट पे दिख रहा है? उस पॉइंट पे देखोगे तो दीर्घिकार का मात्रा दिख रहा है, और यही दीर्घिकार हमें निकालना है। ऋषि ई। देखो एक संधि कर ले, फर्स्ट संधि कर लेते हैं। रोहलन प्लस हर्षिकार, सॉरी रोहलंत प्लस हर्षिकार प्लस क्या है उसके बाद सहलंत प्लस दीर्घिकार प्लस वहलंत प्लस अ। किस पॉइंट पे आपको EI एक साथ दिख रहा है? इस पॉइंट पे दिख रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? दीर्घिकार का मात्रा दिख रहा है। दीर्घिकार का मात्रा किसमें? स में दिख रहा है, तो यही दीर्घिकार का तो मात्रा हमको निकालना है। सब में दिखेगा। देखो SIEBE, देखो यहाँ पे आई एक साथ दिख रहा है, आई एक साथ दिख रहा है, आई का साउंड यहाँ पे निकल रहा है। तो सीव, सीव देखो दीर्घिकार का मात्रा है ना, ये दीर्घिकार का मात्रा, सब में ये मात्रा है। सीव मतलब होता है छलनी। क्या होता है? छलनी। रिसीव मतलब लेना, सीव मतलब छलनी। ऐसे सेम करते करते देखो सबको, देखो दिखा रहा हूं, अभी आपको एक एक समझ में आएगा। TI टाई। क्या? टाई, टाई मतलब होता है बांधना। अब देखो यहाँ पे IE एक साथ है, IE एक साथ है, तो यहाँ पे ई का साउंड भी निकल रहा है। टाई मतलब होता है बांधना। ओके। DIT डाइट, डाइट मतलब होता है खुराक। डाइट, डाइट, आइट मतलब यहाँ पे भी ई का साउंड निकल रहा है। डाइट मतलब होता है खुराक। GRIEVE ग्रीव। क्या? देखो ग्रीव, ग्रीव सब में देखो IE एक साथ दिखेगा, आई एक साथ दिखेगा, नहीं तो आपको EI एक साथ दिखेगा। ठीक है। ग्रीब, ग्रीब मतलब होता है शोक करना या दुख। ठीक है। उसके बाद LI लाई, लाई, लाई मतलब होता है झूठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DECEIVE डिसीव, 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 EI एक साथ है। डिसीव मतलब होता है धोखा देखना। SIEGE सीज, सीज, ई सब में देखो ई का मतलब दिख रहा है। सीज मतलब होता है घेरा, आई एक साथ है। SHIELD सील्ड, देखो आई एक साथ है। सील्ड, सील्ड मतलब होता है ढाल। FILD फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत। देखो आई एक साथ है। FRIEND आई एक साथ है। फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है मित्र। चौथा वोवेल्स है वोवेल्स ओ। तो क्या लिखा हुआ है? वोवेल्स ओ के उच्चारण के नियम। यहाँ पे देखिए वोवेल्स ओ के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है, यानी कि यहाँ पे कुछ दिए गए हैं उच्चारण, वही सब, इसी सब से वोवेल्स ओ का उच्चारण निकलता है। जैसे कि देखिए आ, ओ, औ, उ, ये हर्षो है एंड ये दीर्घवल ओ, और वाई, ये सभी जो है वोवेल्स ओ के प्रमुख उच्चारण है, मेन प्रोनाउंसिएशन है। ओके। तो आज के इस वाले वीडियो में इन सभी के बारे में हम जानेंगे, सभी के एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अ से। तो यहाँ पे दिख रहा है हर्ष उच्चारण। ओके, यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे SON, यानी कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच आपको ओ दिख रहा है, इसका मतलब होता है सन। क्या होता है? सन, सन, सन। तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो सन, यहाँ पे स और न के बीच एक आ रहा है, सन,
तो आप ऐसे पढ़ पढ़ के आराम से समझ सकते हो एक एक वर्ड को। सर मतलब पुत्र होता है, जैसे DONE, DONE, लास्ट में ई है, लास्ट में ई है। तो आपने अगर हमारे ई का प्रोनाउंसिएशन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट में अगर ई रहे तो उसका जो है कोई भी साउंड, कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलता है, उच्चारण नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ओ, लास्ट में एक वोवेल्स है लेकिन उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है एंड स्टार्टिंग में भी एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच यहाँ पे आपको ओ का ओ दिख रहा होगा। उसे जब आप पढ़ोगे डॉन, क्या पढ़ोगे डॉन, तो डॉ और नो के बीच आपको ओ का एक साउंड दिख रहा होगा, एक ओ का एक प्रोनाउंसिएशन दिख रहा होगा, डॉन, क्या डॉन, ऑन ऑन ऐसे आ रहा है ना, ऑन डॉन। तो डन मतलब होता है किया हुआ। ओके, उसके बाद है NONE, तो ई लास्ट में है, ई का कोई साउंड निकलता, प्रोनाउंसिएशन निकलता नहीं। आप लोग ए का वीडियो जाके देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे क्यों नहीं निकलता है। ओके, तो सेम यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा नन, क्या नन। तो अब जब इसे पढ़ोगे नन, क्या नन, नन, तो आपको बीच में ओ का एक प्रोनाउंसिएशन दिखेगा, नन मतलब होता है कोई नहीं। उसके बाद है COME, क्या COME, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा दो कॉन्सोनेंट्स के बीच एक वोवेल्स है। तो इसे आप जब प्रोनाउंसिएशन करोगे, इसको आप जब प्रोनाउंस करोगे तो निकलेगा कम, क्या कम। आप जब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे कम कम कम, तो आपको ओ का एक को और मो के बीच साउंड प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलेगा, कम कम। ठीक है, कम मतलब होता है आना। उसका बाद है SOME, सेम दो कॉन्सोनेंट्स के बीच एक वो आपको दिख रहा होगा वोवेल्स जो कि ओ है। सम, क्या इसे पढ़ते हैं सम, सम सम सम, तो यहाँ पे अ का साउंड दिख रहा होगा, अ का साउंड दिख रहा होगा किसके किसके बीच, स और म के बीच एक अ का साउंड दिख रहा होगा, सम, अ दिख रहा है ना, अ सम, सम मतलब होता है कुछ। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओ का उच्चारण अ होता है, क्या होता है, अ होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ओ का उच्चारण, अब जब ओ के रूप में निकलता है, किसके रूप में, औ के, किसके, आओ के। ओके, तो अब हम इसका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है OX, ऑक्स, क्या ऑक्स, इसे क्या पढ़ते हैं, ऑक्स, 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 ऑक्स मतलब होता है बैल, लेकिन आप जब देखोगे तो आओ आओ आओ, तो यहाँ पे आपको औ का साउंड जो है आओ का साउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बट जिसमें आपको सेम टू सेम नहीं देखने को मिलेगा तो उसको आप प्रोनाउंस करके, उच्चारण करके आसानी से ढूंढ पाओगे कि ओ का साउंड आपको दिख कहाँ रहा है। ओके, ऑक्स, ऑक्स मतलब होता है बैल। नेक्स्ट है HOT, हार्ट, क्या इसे क्या पढ़ते हैं, हार्ट, क्या हार्ट, हॉट मतलब होता है गर्म, लेकिन आप जब इसे पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट्स के बीच वोवेल्स है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ है, तो आप इसे पढ़ो अच्छे से। जब आप इसे पढ़ोगे तो हो और टो के बीच आपको अ का मात्रा दिखेगा, किसका, अ का, हॉट, हॉट। ओके, मतलब होता है गर्म, तो आपको दिख रहा होगा जैसे कि GOD, गॉड, क्या गॉड। जब देखोगे गो और डो के बीच आपको अ का मात्रा दिखेगा, गॉड, गॉड, गॉड मतलब होता है ईश्वर। CONDUCT, कंडक्ट, क्या कंडक्ट। अब जब इसे आप दो तरीके से इसे लिख सकते हो, पहला तो जो लिखा हुआ है अ के रूप में, सेकेंड कुछ इस तरीके से, यानी कि जो अभी हम देख रहे हैं उसके रूप में। तो आप इसे जब पढ़ोगे कंडक्ट, क्या कंडक्ट, कंडक्ट। ओके, तो FORM, फार्म, क्या फार्म, क्या फार्म, फार्म, फार्म। जब आप फो और मो के बीच अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा अ का एक मात्रा, फार्म, 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 फार्म मतलब होता है आकार। ओके, LOG, LOG, लॉग, क्या लॉग, 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 और आपको दिख रहा है ना लो और गो के बीच
लॉग मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। नेक्स्ट है BOX, बॉक्स, क्या बॉक्स, 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 आक, ब और आधा क के बीच आपको दिख रहा होगा बॉक्स, बॉक्स मतलब होता है संदूक। DOT, क्या DOT, डॉट, क्या डॉट, 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 दो ऑटो के बीच आपको दिख रहा होगा आ का एक डॉट, डॉट, डॉट मतलब होता है बिंदु। DOG, डॉग, 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 तो आपको यहाँ पे अ का साउंड दिख रहा होगा डॉग, डॉग मतलब होता है कुत्ता। DOCTOR, डॉक्टर, क्या डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक, लेकिन अब जब इसे पढ़ोगे डॉ और आधा क के बीच आपको दिखेगा डॉक्टर, डॉक्टर। HOG, क्या HOG, हॉग, क्या हॉग, 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 हॉग मतलब होता है सुअर। अब जब इसे पढ़ोगे तो ह और गो के बीच आपको साउंड दिखेगा आ का हॉग, हॉग, हॉग। ओके, ऑल क्लियर। अब देखिए हम नेक्स्ट देख रहे हैं ओ का साउंड जब ओ के रूप में होता है, किसके रूप में, ओ के रूप में, ओ के रूप में। तो आप जब इसे देखोगे तो OLD, ओल्ड, 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 तो यहाँ पे ओ दिख रहा है ना, ओ ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना। से है POST, POST, पोस्ट, क्या पोस्ट, तो यहाँ पे दिखे अगर आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पे देख लो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच वॉवेल्स है हमारा, तो पोस, पो और आधा सौ के बीच आपको दिखेगा ओ का मात्रा, पोस्ट, पोस्ट, ओ कर दिख रहा है ना, पोस्ट, पोस्ट मतलब होता है डाक। जैसे मैं BOLD, बोल्ड, जब आप क्रिकेट में देखते होगे बोल्ड, बोल्ड, क्या बोल्ड, बो और ल हलंत के बीच आपको ओ का साउंड दिख रहा होगा, ओ का प्रोनाउंसिएशन दिख रहा होगा बोल्ड, बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है साहसी। नेक्स्ट है FOLD, FOLD, फोल्ड, फोल्ड, तो फो और ल के बीच आपको ओ का साउंड दिख रहा होगा, फोल्ड मतलब होता है तब। PORT, पोर्ट, 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 पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। ओके, अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। GOLD, गोल्ड, गोल्ड, तो गो और लहलंत के बीच आपको दिख रहा होगा ओ का प्रोनाउंसिएशन गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना। GHOST, घोस्ट, 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 ओके, ओ का साउंड दिख रहा होगा घो और स के बीच, घोस्ट मतलब होता है प्रेत। COLD, कोल्ड, को और ल के बीच ओ का साउंड कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा। OTATE, रोटेट, क्या है, रोटेट, 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 रोटेट मतलब होता है घुमाना। अब हम देखते हैं ओ का अब उच्चारण जब ओ निकलेगा या जब आओ निकलेगा, दोनों का मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब ओ निकलता है तब देखते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ROW, रो ओ का रो, क्या रो ओ का रो मतलब होता है पंक्ति। SHOW, सो ओ का सो, क्या सो ओ का सो मतलब होता है दिखाना। BOW, बो, क्या बो ओ का बो मतलब होता है झुकना। GROW, ग्रो, क्या ग्रो मतलब होता है उगना। हम देखते हैं जब उसका उच्चारण आउ के रूप में होगा, किसके रूप में, आउ के रूप में। HOW, हाउ, क्या हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। NOW, नाउ मतलब अब। COW, काउ मतलब गाय। अब देखिए अब हम देखते हैं ओ का उच्चारण जब उ और हर्षु और दुर्गु के रूप में होता है। तो पहले हम देखते हैं हर्षु के रूप में जब होता है उसके एग्जाम्पल। LOOK, लुक, क्या लुक मतलब होता है देखना। GOOD, गुड
गुड मतलब होता है अच्छा। COO कुक, कुक, कुक मतलब पकाना। BOOK बुक, बुक, बुक मतलब पुस्तक। अब हम देखते हैं जब ओ का उच्चारण दुर्गु के रूप में होता है, MOON, क्या MOON, मून, मून, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दुर्गु के रूप में हो रहा है मून, मून मतलब होता है चांद। ROOM रूम, 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 रूम मतलब होता है कमरा। BOOT बूट, क्या बूट, बूट, बूट मतलब जूता। BROOM ब्रूम, ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू। ओके, अब हम देखते हैं जब ओ और वाई, क्या ओ और वाई एक साथ रहे, एक साथ रहे तो उसका उच्चारण जो निकलेगा वाई के रूप में निकलेगा। किसके रूप में? वाई के, वाई के। ओके, जैसे कि यहाँ पे BOY, तो आपको यहाँ पे ओ और वाई एक साथ दिख रहा है, ओ वाई एक साथ दिख रहा है, तो BOY होता है बॉय, क्या बॉय, बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है। जैसे JOY, तो यहाँ पे भी आपको OY एक साथ दिख रहा होगा जॉय, 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 जॉय मतलब होता है प्रसन्नता। TOY टॉय, क्या टॉय, टॉय, TOY टॉय, क्या है टॉय, टॉय मतलब होता है खिलौना। और FOYER, तो वहां पे भी आपको दिख रहा होगा O और Y एक साथ, इसका मतलब होता है फायर, क्या होता है फायर, 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 फायर मतलब होता है सिनेमा या होटल में विशाल छतदार स्थान। ओके, उसके बाद है HOYDEN हाइडन, क्या हाइडन, हाइडन मतलब होता है जोशीली लड़की। ओके, उसके बाद है COY क्वाई, 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 क्वाई मतलब होता है शर्मिला। ओके, अब देखो जब OU, क्या जब OU एक साथ रहे, एक साथ रहे तो उसका साउंड जो है आवा, किसके रूप में? आवा के रूप में होगा, आवा। जैसे कि यहाँ पे HOUR, तो आपको यहाँ पे OU एक साथ दिख रहा होगा आवर, क्या आवर, और मतलब होता है घंटा। SOUR सावर, क्या सावर, सावर मतलब होता है खट्टा। पहला क्या है पूर्ववर्ती स्वर, यदि ओ हो, मैंने आपको बता दिया था कि पूर्ववर्ती स्वर क्या होता है, तो आप लोग उसमें से देख लो, नहीं तो मैं बता दूं। लगभग, लगभग वो लेटर, वह शब्द जो कि बीच में रहे, जरूरी नहीं है बीच में ही रहेगा, लेकिन लगभग बीच में रहे, बाकी सेकेंड में भी हो सकता है, फर्स्ट कोई और रहे सेकेंड, एंड लास्ट के एक पहले भी हो सकता है। ठीक है, वो सभी आप देख लेना कैसे कैसे होता है। मैंने तो आपको बेसिक बता दिया कि जो मिनिमम बीच में रहे तो वो पूर्ववर्ती कहलाता है। यदि ओ हो, यानी पूर्ववर्ती स्वर यदि ओ हो, तो ओ का उच्चारण ओ होता है, क्या ओ होता है। और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, लास्ट ई में ई जो है लास्ट में लगे रहे तो उसका कोई भी उच्चारण नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए क्या बोल रहा है कि पूर्ववर्ती स्वर यदि ओ हो, तो देखो पूर्ववर्ती स्वर इसमें ओ है, सभी में ओ है, और तो उसका उच्चारण जो है ओ होता है। कैसे होता है चलिए जानते हैं। आप लोग कहोगे HOPE होप, होप मतलब आप कहोगे यहाँ पे तो होप है, यहाँ पे मुझे ओ तो कहीं नहीं दिख रहा है, रुको दिखेगा। इसे जब आप संधि करोगे, यानी कि इसका मतलब है इसे आप जब तोड़ोगे तो इसमें हो हलंत निकलेगा, एक हो हलंत निकलेगा, प्लस ओ निकलेगा, ओ प्लस ओ हलंत निकलेगा, प्लस ओ निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा। आप देखो इसमें ओ दिखाना, ओ दिखाना, ये जो हो यहाँ पे दिख रहा है ना, हो का हो, बिना ओ के ना ये हो आधा है, बिना ओ के ये हो जो है आधा में ओ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ओ जोड़ा जाता है। लास्ट में अगर ई रहे, लास्ट में अगर ई रहे तो उसका कोई ई का जो है कोई भी उच्चारण होता ही नहीं है, ई का कोई भी उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो NOSE नोज, नोज मतलब होता है नाक। अब अगर मैं आपको इसे भी दिखाऊं तो देखो नोज को, नोज में आपको नो दिख रहा है, नो हलंत, प्लस ओ, इसमें प्लस ओ करोगे तब नो होगा। ठीक है, प्लस जो हलंत प्लस ओ, ये बनता है नोज। नो का तो नो एन हो जाता है और ओ का यहाँ पे ओ हो जाता है, नोज, NOSE, NOSE, नोज, नोज मतलब नाक होता है। ठीक है,
अब देखो LON लोन, लोन। अब लोन में कहाँ है, लोन में लो हलंत है प्लस ओ है, हो गया लो, प्लस है नो हलंत प्लस ओ है। अब देखो इन सभी में आपको कहीं भी, मैंने यहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल दिया, इन सभी में आपको कहीं भी ई का कोई उच्चारण दिखा है, ई का कोई उच्चारण नहीं दिखा है, ई का कोई अपना उच्चारण, कोई भी उच्चारण दिखा है, नहीं दिखा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है ओ का उच्चारण ओ होता है और अंतिम में ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, लास्ट में ई रहे तो उसका कोई अपना उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। लो प्लस ओ लो हो गया, नो प्लस आ नो लोन, ठीक है। अब देखो है COD कोड, क्या कोड। अब कोड को कैसे देखोगे, को हलंत प्लस ओ प्लस दो हलंत प्लस आ, कोड, कोड को हलंत है प्लस ओ है, ये दोनों मिलके बन गया को, दो हलंत है प्लस ओ है, ये दोनों मिलके हो गया ड। कोड मतलब होता है संहिता, क्या संहिता, और लोन मतलब अकेला, ठीक है। अब देखो DOME, DOME डोम। अगर आप सब में देखोगे, जितने भी मैं एग्जांपल इसमें ले रहा हूँ सब में अगर आप देखोगे तो पूर्ववर्ती स्वर जो है ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। DOME होता है डोम। अब डोम को देखो कैसे करोगे, ड हलंत प्लस ओ प्लस मो हलंत प्लस आ, डोम, ये बन गया डोम। डोहलन प्लस ओ हो गया डो, मोहलन प्लस ओ हो गया मा, डोम, डोम। देखोगे सभी में यहाँ पे जो भी फर्स्ट आपको दिख रहा है अक्षर, उन सभी में ओ जो है ओ, ये ओ छिपा हुआ है और सभी के लास्ट में ये अ छिपा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, ये अ देखना है कि कहाँ पे छिपा हुआ है, तो सबसे पहला आपको जो लेटर दिख रहा है उसी में ये जो छिपा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दिया कहाँ पे छिपा हुआ है इन सभी के एग्जाम्पल के द्वारा। अब देखिए थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है JOKE, JOKE जोक, जोक मतलब होता है मजाक। देखो अब जोक को कैसे यहाँ पे लिखा गया है, जो हलंत प्लस ओ प्लस को हलंत प्लस अ, जोक। यहाँ पे ओ आपको दिख रहा है, ओ आपको दिख रहा है, जो हलंत प्लस ओ इज इक्वल टू होता है जो, ठीक है। बिना ओ के इस जो का कोई भी मतलब ही नहीं है। उसके बाद है ROSE रोज, रोज मतलब होता है गुलाब का फूल। अब रोज देखो क्या है, रो हलंत है प्लस ओ है, ये बन गया रो, क्या बन गया ये रो। फिर जो हलंत है, जो हलंत है प्लस ओ है, ये बन गया जो, रोज, 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 ठीक है। अब देखो BONE बोन मतलब होता है हड्डी। अब इसे देखो, बो हलंत है प्लस ओ है प्लस नो हलंत है प्लस ओ है, ये बन गया बोन। बो हलंत प्लस ओ हो गया बो, नो हलंत प्लस ओ हो गया नो, बोन, बोन। ओ यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, COKE कोक, क्या कोक, कोक मतलब होता है पत्थर का कोयला। अब देखो कोक क्या है, को हलंत है प्लस ओ है प्लस को हलंत है प्लस ओ है, बन गया कोक, को हलंत प्लस ओ को हलंत प्लस अ क, कोक, कोक। अब देखो है HOME होम, होम मतलब होता है घर। अब देखो होम में आपको दिख रहा है हो हलंत है प्लस ओ है प्लस मो हलंत है प्लस अ है, तो ये बन गया हो। यहाँ पे सब में आप देखो ओ कहीं ना कहीं मतलब ओ इसमें छुपा ही हुआ है, इसमें पहले वाले अक्षर में देखो ओ छुपा ही हुआ है, ओ कर ओ, ठीक है, ये छुपा ही हुआ है, ठीक है। तो आपको बस ऐसे संधि करके देख लेना है छुपा हुआ है एंड बस उसका इंग्लिश बना देना है। आप देखो सम मोर एग्जांपल, आप देखो इस वाले पॉइंट को आपको देखना जरूरी है। विथ ई एंड विदाउट ई यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो विदाउट ई ROB होता है रोब, क्या रोब मतलब होता है लूटना, लेकिन परंतु ROB उसी में ई डाल दिया जाए, ई जोड़ दिया जाए तो बन जाता है रोब, क्या रोब, रोब मतलब घाघरा। इसमें भी आप देखोगे तो रोहलन प्लस ओ होता है रो। उसके बाद HOP होप, क्या होप, होप मतलब होता है फुदकना, लेकिन HOP होता है होप, क्या होप मतलब आशा करना। NOT नॉट, नॉट मतलब नहीं, लेकिन उसी में ई जोड़ दिया जाए तो बन जाता है नोट, क्या नोट मतलब लिखना, लिखा हुआ संकेत। DOT डॉट, क्या डॉट मतलब बिंदु, लेकिन DOTE डॉट, क्या डॉट मूर्ख होना, ठीक है। तो विथ एंड विदाउट ही देखा, विथ
ई। अगर आप देखोगे तो एंड विदाउट ई देखोगे तो बहुत डिफरेंस है, मीनिंग डिफरेंस है एंड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, सारा कुछ डिफरेंस है। तो आप गलती से भी रोप को रोप नहीं लिख देना एंड होप को होप नहीं लिख देना, ठीक है। आप देखो आप देखने वाले हैं पूर्ववर्ती स्वर यू हो, यानी कि बीच वाला स्वर लगभग यू हो, तो यू का उच्चारण दुर्ग हो, यानी कि ऊ और यू होता है। क्या ऊ और यू दो उच्चारण होते हैं इसके, ऊ और यू होता है, ठीक है। और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। अब देखो यू का उच्चारण ऊ के रूप में पहले देख लो एग्जाम्पल, जैसे RULE रूल, क्या रूल, रूल मतलब होता है नियम। अब देखो इसमें ऊ कहाँ छिपा हुआ है, आप लोग मुझे बताओ ऊ कहाँ छिपा हुआ है इसमें, मतलब ऊ आपको कहाँ दिख रहा है। जाहिर सी बात है रो में दिख रहा है, रोदरू का। अब देखो इसमें कैसे रोहलंत प्लस ऊ बनता है रू प्लस लोहलंत प्लस आ रूल, ठीक है। तो रोहलंत प्लस ओ बन गया रू, लोहलंत प्लस ओ बन गया ला रूल, रूल। अब इसका आप आसानी से कर सकते हो जो भी करना है। अब देखो JUTE जूट, जूट मतलब पिटुआ या पटसन इसे बोलते हैं जूट। अब जूट में देखो कहाँ छिपा हुआ है, जोहलंत प्लस दुर्गुकार यानी कि ऊ प्लस टोहलंत प्लस आ बन गया ना जूट, जूट। जूट मतलब होता है पटसन। अब देखो जोहलंत प्लस दुर्गु हो गया जू, टोहलंत प्लस हो गया टा, जूट मतलब पिटुआ या पटसन। अब देखो JUN जून, जून, जून मतलब होता है जून वाला मास जो आप मंथ मतलब जून। जून को आप कैसे लिखोगे, जोहलंत प्लस दुर्गु यानी कि ऊ प्लस नोहलंत प्लस आ जून, क्या बन गया जून, ठीक है। जोहलंत प्लस दुर्गु हो गया जू, जू। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दुर्गु रहे, दुर्गु रहे यानी कि यू रहे, पूर्ववर्ती स्वर यू रहे तो उसका उच्चारण जो है दुर्गु हो जाएगा। जहाँ पे आपको दुर्गु दिखे उसका आप इंग्लिश आराम से यू कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में ई रहे, ई रहे, ई रहे, ई रहे तो उसका कोई भी मीनिंग तो होगा ही नहीं। उसका लास्ट है RUDE रूड, रूड मतलब असभ्य। शिष्ट। अब देखो रूड को कैसे लिखोगे, रोहलंत प्लस दुर्गुकार प्लस डोहलंत प्लस आ रूड, ऐसे बन गया रूड। नेक्स्ट आप देखेंगे यू का उच्चारण यू में, यहाँ पे आपको साफ साफ बोल दिया गया है कि यू का दो उच्चारण होता है दीर्घ एंड यू, ऊ एंड यू। तो अब हम यू का देखेंगे, ऊ का हमने देख लिया है। अब यू का देखो, यू का उच्चारण यू के रूप में होता है कैसे, TUB ट्यूब, क्या ट्यूब, क्या दिख रहा है आपको ट्यूब। अब यहाँ पे आपको यू कहाँ दिख रहा है, ट्यूब, ट्यूब, ट्यूब। देखो टोहलंत प्लस योहलंत प्लस सॉरी हाँ योहलंत प्लस दुर्गुकार प्लस बो। यहाँ पे आपको यू दिख रहा है ना यहाँ पे, लेकिन यू भी कुछ इस तरीके से बनता है। किस तरीके से, योहलंत प्लस दुर्गुकार बनता है यू, यू, यू क्या बनता है यू। ऐसे सेम है MUT म्यूट, एक्चुअल में ट्यूब मतलब होता है नली, MUT म्यूट, म्यूट मतलब मुक, म्यूट। आधार माँ हो गया, महलंत हो गया यहाँ पे आपको। उसके बाद यहाँ पे योहलंत होता है, फिर दीर्घकार होता है, फिर टोहलंत होता है, फिर अ होता है, तब जाके बनता है म्यूट एंड योहलंत प्लस दीर्घकार होता है यू, योहलंत प्लस दीर्घकार होता है यू। यू का उच्चारण तो निकलता है, यू का उच्चारण तो निकलता है, लेकिन योहलंत प्लस दीर्घकार को जोड़ के यू का उच्चारण निकलता है, ठीक है। सेम है CUT क्यूट, क्यूट मतलब सुंदर। देखो क्यूट में रखो, यो दीर्घकार में आपको दिख रहा होगा। TUNE ट्यून, ट्यून मतलब होता है सुर। आप देखो ट्यून, यू, यहाँ पे यू में आपको देखो यू, ऊ, लास्ट में ऊ का साउंड निकल रहा है ना, ऊ, यू, बस हो गया। यहीं पे आपको मैंने क्लियर कर दिया था। ट्यून मतलब सुर, CUB क्यूब मतलब धन, NUOD न्यूड मतलब गंगा, JUT जूट, जूट, जूट मतलब पटसन, YUUL यूल, यूल। आप देखो इसमें सिंपल है, यूल मतलब क्रिसमस। अब देखो एक और नया पॉइंट हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि EW मतलब कि EW जब एक साथ रहे, EW जब एक साथ रहे तो ई के आगे यदि W हो तो EW का उच्चारण यू से होता है, क्या यू, यू, यू। परंतु ई से पूर्व का कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन ह्रस्व उच्चारित होता है। एग्जाम्पल समझो DEW ड्यू, 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 ड्यू। कुछ आ रहा है साउंड ई का, ड्यू, क्या ड्यू, ड्यू मतलब होता है ओस।
NEW न्यू, क्या न्यू, न्यू, न्यू। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी है, तो डी का ह्रस्व जो है उच्चारण यहाँ पे दिया गया है, ह्रस्व उच्चारण यहाँ पे हो रहा है। एन है तो एन का ह्रस्व उच्चारण यहाँ पे हो रहा है, बी है तो बी का ह्रस्व उच्चारण हो रहा है, एम है तो एम का ह्रस्व उच्चारण हो रहा है। इसी में आपको देखना है कि साउंड निकल रहा है, एक जो है साउंड निकल रहा है यू का, जैसे कि ड्यू मैंने बोला तो ड्यू, ड्यू, डी यू, डी यू, मतलब एक ई का आपको साउंड दिख रहा होगा और यू तो यहाँ पे है ड्यू। अब देखो NEW न्यू, 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 BLEW ब्ल्यू, 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 MEW म्यू, म्यू, म्यू मतलब म्याऊ। देखो सबका आप देख लो, ड्यू मतलब होता है ओस, न्यू मतलब नया, ब्ल्यू मतलब बजाया, म्यू मतलब म्याऊ। थोड़ा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो SEW सीयू, क्या सीयू, सीयू यहाँ पे एस का आपको हर्ष उच्चारण दिख रहा होगा, सीयू मतलब सीना। FEW फ्यू, फ्यू, फ्यू मतलब कुछ। DREW ड्रीव, क्या ड्री, DRE ड्री, W का यू, ड्रीव मतलब खींचा। CREW क्रीव मतलब जस्ता। लास्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट, वॉवेल्स यू के उच्चारण के नियम। आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे होंगे कि वॉवेल्स यू के उच्चारण के नियम निम्नलिखित है, यानी कि प्रमुख उच्चारण। क्या है प्रमुख उच्चारण? सिर्फ उच्चारण नहीं, प्रमुख उच्चारण कौन कौन से हैं? ओ है, हर्षो है, यानी कि से यो ऊपर हो गए, यू है, यो दुर्गुकार यू है, उसके बाद यो है, क्या योकार यो है। ओके, ये हमारे पास 4 प्रमुख उच्चारण है किसके? यू के, किसके? यू के प्रमुख। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सभी प्रमुख उच्चारण है, ठीक है, ये सभी प्रमुख उच्चारण है, मेन उच्चारण है वोवेल्स यू के। अब चलिए धीरे धीरे एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यू का उच्चारण जब अ के रूप में होगा उसे देखते हैं। जैसे CUP कप, कप मतलब होता है प्याला, कप, कप। देखो 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच अपना वोवेल्स है यू, तो कप, प और क के बीच देखिए ओ आएगा, कप, कप, क आ रहा है ना कप। सेम HUT हट, 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 इसे पढ़ते हट, ऐसे हट, आप जब पढ़ोगे हट, 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 लेकिन आप जब आराम से पढ़ोगे तो ह और बीच में आएगा अ, फिर ट, हट, हट, हो के देखिए लास्ट में ओ का साउंड निकलेगा, हट, हट मतलब होता है, क्या होता है? झोपड़ी। MUD मड, क्या मड, इसे नॉर्मल पढ़ते हैं मड, क्या पढ़ते हैं मड, लेकिन मड, मड, म आ रहा है ना और मतलब होता है कीचड़। BUS बस, बस, बस हो गया, बस। हाँ बीच में लेकिन ओ आ रहा है ना, बस, आ रहा है ना, बस मतलब बस। BUT बट, 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 बट मतलब होता है लेकिन। FUN फन, 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 फन। देखिए सबके सबके आपको फर्स्ट वाला देख लो उसके लास्ट में आएगा, या फिर देखो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। ओ क्या आएगा? ओ, फन, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ओ का जब साउंड निकलता है, फन मतलब होता है मजा। यूपी अप, क्या अप, यहाँ तो नॉर्मल अ दिख ही रहा है, अप मतलब होता है ऊपर। देखिए और एग्जांपल देखेंगे। TUB टब, क्या TUB टब, टब मतलब होता है नंद, टब, टब, टब। और SUN सन, सन मतलब होता है सूरज या सूर्य बोल लो, सन, 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 आ रहा है ना सन। CURD कर्ड, 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 पहले ओ आएगा उसके बाद रो आएगा, कर्ड। आप रो क्यों यूज हुआ? मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। कर्ड नाम वाला, कर्ड मतलब होता है दही। MUG मग, मग, देखिए सबके बीच में ओ आ रहा है, मग के बीच में देखो ओ आएगा, मग, मग मतलब होता है जलपात्र। BUL के देखिए यहाँ पे भी आपको 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच अपना वोवेल्स है। बल्क, क्या है? बल्क, बल्क मतलब होता है भार। देखिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूले, तो कर दो अभी, जस्ट करो। नीचे कुछ वीडियो के लिंक है, वो भी जाके देखो, एंड हमारा नाम वाला वीडियो जाके देखो, ताकि आपका जो है हर एक डाउट क्लियर हो जाए। ओके, ये सभी आप जाके कर लो। नेक्स्ट है FUR फॉर, फॉर मतलब होता है पशुओं के घने बाल। क्या होता है? पशुओं के घने बाल। लेकिन ये देखो क्या हो, फॉर, फॉर, फॉर। NUT नॉट, नॉट, नॉट मतलब होता है पेंच। क्या है? नॉट। जब पढ़ोगे तो दोनों के बीच में ओ आएगा ही आएगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं जब यू का उच्चारण हर्षों के रूप में होता है, यानी कि ऊ के रूप में होता है ना। देखो यहाँ पे PUT पूट, देखिए ऊ वहां पे आपको दिख रहा है ना, ये सब में देखो है। पूट मतलब होता है रखना, PULL पूल मतलब होता है खींचना, BULL बूल मतलब होता है बैल, FULL फूल, क्या फूल मतलब होता है भरा हुआ, PUSH पुश मतलब होता है दबाना या धकेलना, HURRAH हुर्रा, क्या हुर्रा मतलब होता है हर्षनाथ, लेकिन देखिए ऊ सब में दिख रहा है। BUSH बूस मतलब होता है झाड़ी, JUBILEE, क्या JUBILEE जुबिली, क्या जूबिली मतलब होता है महोत्सव। देखिए इसके एग्जाम्पल में आपको ये आप आराम से समझ सकते हो, इसमें ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत है इसमें, हाँ इसमें भी है लेकिन उनसे कम है, ठीक है। एंड इसमें भी आपको देखने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यू का उच्चारण जब यू या यो के रूप में होगा, पहले देखिए यू के रूप में होता है DUTY, ड्यूटी, देखो अच्छे से देखो, यू ओ आ रहा है ना, ओ ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। अब यो के रूप में होता है CURE, क्योरी, क्या क्योर, यू, यहाँ पे यो तो आपको सिंपल ही दिख रहा है, इसमें क्या देखना है, क्योर मतलब होता है आराम होना। जैसे कि यहाँ पे DURABLE, आप बताओ ये किसका उच्चारण है, आप जल्दी बताओ। ड्यूरीवेल है इसका उच्चारण में आपको कर दिया ड्यूरीवेल, इसका मतलब होता है टिकाऊ। देखो किसका उच्चारण, ये है यू का उच्चारण, क्यों यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ड्यू, उसके बाद है PURE, प्योर, ये किसका उच्चारण प्योर मतलब एक्चुअल शुद्ध होता है, ये है यो का उच्चारण प्योर, क्या प्योर। बस देखो, बस हो गया, बस यहाँ पे ये खत्म हो गया, यू का उच्चारण खत्म हो। यू में आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था, कम पॉइंट थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे, आपको अच्छे से देखना था। अब हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ सेमी वोवेल्स। अब हम सेमी वोवेल्स के बारे में जानेंगे। देखिए सेमी वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वोवेल्स के रूप में प्रयुक्त है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट्स भी है और सेमी वोवेल्स भी है, और कॉन्सोनेंट्स के रूप में भी यूज होता है और सेमी वोवेल्स के भी रूप में यूज होता है, वो है वाई। क्या है, वाई। वाई के उच्चारण के नियम आपको नीचे दिए गए हैं। वाई एक व्यंजन है, परंतु कहीं कहीं यह सेमी वोवेल्स स्वर का काम करता है। वाई मेनली एक व्यंजन है, वाई मेनली एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कहीं कहीं पर ये सेमी वोवेल्स का भी काम कर देता है प्रोनाउंसिएशन में। तो आपको इसलिए इसे सेमी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों के रूप में रखा गया है, दोनों के प्रयुक्त में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाई के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है। कौन कौन से, बस प्रमुख उच्चारण बस 3 है, दीर्घी आई एंड आई, क्या दीर्घी आई एंड आई, ओके। ये 3 उच्चारण आपको देखने हैं प्रमुख, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाई, यानी कि वाई का प्रोनाउंसिएशन जब दीर्घ के रूप में यानी कि ई के रूप में होता है तब। पॉलिसी, तो आप जब इसे देखोगे तो POLICY, आपको यहाँ पे वाई दिख रहा है। अब देखो इसे प्रोनाउंस करो, पॉलिसी, क्या पॉलिसी, तो देखोगे लास्ट में सी आपको दीर्घिकार का मात्रा यहाँ पे दिख रहा है ना, सी पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है GREEDY, ग्रीडी, क्या ग्रीडी, यहाँ पर आपको आई दिख रहा होगा, वाई दिख रहा होगा, ग्रीडी, क्या ग्रीडी, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डी। नेक्स्ट है इसका एक्चुअल पॉलिसी का मीनिंग होता है नीति एंड ग्रीडी का होता है लालची। अब देखो ICY, क्या ICY, क्या IC, यहाँ पे आपको आई दिख रहा है, वाई दिख रहा है, IC, देखो यहाँ पे आपको सी का मात्रा भी दिख रहा है, IC मतलब होता है बर्फीला। नेक्स्ट है HEARTY, हर्टी, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भले आपको र का भी मात्रा दिख रहा है लेकिन ई का भी है, हर्टी मतलब होता है हार्दिक। अब देखिए वाई का प्रोनाउंसिएशन जब
आई के रूप में होता है। किसके रूप में? आई के रूप में। जैसे TYRE टायर, क्या? टायर। यहाँ पे आपको आ दिख रहा है टा, जब टा को पढ़ते हो तो आ लास्ट में आ रहा है, उसके बाद यो है तो टा आ यो आ गया, आ यो एक साथ आ गया, टायर। टायर मतलब टायर। नेक्स्ट सेम है TYRANT टायरेंट, क्या? टायरेंट। टायरेंट आ टा में आ गया, उसके बाद यहाँ पे ए यो है तो आ और यो एक साथ आपको दिख गया, टायरेंट मतलब होता है क्रूड। PYRE प्यायर, क्या? पायर। तो यहाँ पे आपको पा में आ दिख गया, पा आप जब पढ़ोगे तो लास्ट में आपको आ दिखेगा, प्रोनाउंस करो पा, आ लास्ट में आ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे यो है तो यहाँ पे दिया गया है कि आ निकलेगा तो आ और यो आपको दिख गया, उसके बाद र है तो पायर मतलब होता है चीता। TYPHOID TYPHOID टाइफॉइड, क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड का मतलब होता है मियादी बुखार, लेकिन आप जब देखोगे तो टा टा आ आपको दिख रहा है टा में, उसके बाद यो है तो आय आपको दिख गया, टाइफाइड मतलब होता है मियादी बुखार। आप देखिए वाई का जब प्रोनाउंसिएशन है, वाई का जब उच्चारण आई के रूप में होता है। किसके रूप में? आई के रूप में। आई के रूप में तब आप कैसे इसे प्रोनाउंस करोगे? सेम है जैसे आपने वाई का उच्चारण आई के रूप में प्रोनाउंस किया, उसे वाई का उच्चारण आई के रूप में प्रोनाउंस करोगे। ओके, जैसे DYKE डाइक, क्या है? डाइक। डाइक मतलब होता है खारी। अब देखो यहाँ पे आपको डा में आ दिख रहा है, डा में आ दिख रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे ई दिख रहा है, डाइक मतलब होता है खारी। सेम है DYNASTY डायनेस्टी, क्या? डाइनेस्टी। डाइनेस्टी मतलब होता है वंश। सेम आपको डा में आपको आ दिख रहा है, आ दिख रहा है, उसके बाद आपको ई यहाँ पे दिख रहा है, डायनेस्टी हो गया। उसके बाद TYPE टाइप, क्या? टाइप। टा आ यहाँ पे टा में आ दिख गया, उसके बाद ई है तो टाइप मतलब होता है प्रकार। उसके बाद TYCOON टाइकून, क्या? टाइकून। टाइकून मतलब होता है प्रतिष्ठ, क्या? लब्ध प्रतिष्ठ व्यापारी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको टा में आ दिख गया, उसके बाद ई है तो टाइकून। बस आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म होता है, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो आगे क्यों अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको पांचों के पांचों वोवेल्स एक वीडियो में बता दिए और सिर्फ आपको इन्हें आपके हर एक फ्रेंड्स को भी ये सभी सीखना जरूरी है। आप मेरे जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और जो भी जिनको भी शेयर करेंगे उन सभी को ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।